हेलो बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। तो बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है सिंगुलर प्लूरल। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये पढ़ने में हमें बहुत मजा आने वाली है। आज हम सीखेंगे कि सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जिससे हमारे सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है? सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है वन और प्लूरल का मतलब होता है मैनी, है ना बच्चों? तो बच्चों, मेरी बैकग्राउंड में आपको जो है ट्री दिख रहा होगा और लीव्स दिख रही होंगी। अगर वन ट्री है तो इट इज सिंगुलर, और अगर बहुत सारे ट्री हैं, जैसे मेरी बैकग्राउंड में टू ट्री दिख रहे हैं, तो दे आर प्लूरल। जब मैं ट्री को लिखूंगी, जब वन ट्री होगा तो आई विल राइट ट्री, और जब बहुत सारे ट्री होंगे तो व्हाट आई विल राइट? आई विल राइट ट्रीज। तो ट्रीज जो है बच्चों वो प्लूरल होता है और ट्री क्या होता है? सिंगुलर। मैंने क्या किया? एस लगा दिया। तो चलो बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं और हम इसमें आज जो है बड़ी सुंदर सुंदर जो है इमेजेस भी देखेंगे, तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया सिंगुलर मीन्स ओनली वन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? ओनली वन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ही बटरफ्लाई है तो इट इज सिंगुलर, बटरफ्लाई सिंगुलर। और फिर क्या है? प्लूरल मीन्स मोर देन वन। प्लूरल मीन्स मोर देन वन, जब वन से ज्यादा होते हैं, मैनी, है ना? अगर टू भी होंगे तो इट इज प्लूरल। तो देखो नीचे कितनी सारी बटरफ्लाईज हैं। ठीक है, तो व्हेन आई विल राइट बटरफ्लाई इट इज सिंगुलर, एंड व्हेन आई विल राइट बटरफ्लाईज इट इज प्लूरल। तो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड ऐसे दिए हैं जिसमें अगर हम एस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। जैसे ड्रैगन इज अ सिंगुलर। इफ आई से ड्रैगन्स, एस लगा दिया मैंने तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। कारपेट, कारपेट्स। कप, कप्स। डांसर, डांसर्स। जब एक ही डांसर है, अगर कोई एक ही बच्चा डांस कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डांसर बोलेंगे। व्हाट वी विल से? डांसर। बट व्हेन सो मेनी चिल्ड्रन परफॉर्म इट इज कॉल्ड डांसर्स। व्हाट वी विल कॉल? डांसर्स। एग, एग मीन्स अंडा। तो एग अगर मैं बोलती हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन एग, and if I say eggs, so I am talking about more than one eggs. Okay. Leopard, leopards. School, schools. Shop, shops. Window, windows. Windows होती है ना घर में, खिड़की। अगर मेरे रूम में एक ही विंडो है तो I'll say window, it is a singular. And if there are more than one window, I'll say windows. Okay. Bag, bags. Bank, banks. Dog, dogs. Door, doors. Floor, floors. Pen, pens. Umbrella, umbrellas. तो बच्चों, ये वो वर्ड्स हैं जिसके आगे क्या होता है? सिर्फ एस लगाना होता है, और ये क्या करता है? सिंगुलर नाउन को इट विल मेक प्लूरल काउंट नाउन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें क्या आता है नेक्स्ट। अब एक और अच्छी सी इमेज आएगी। अरे वाह, सो मेनी मंकीज। ओह वाओ। तो बच्चों, यहाँ लिखा है if there is a vowel before y, तो अगर y से पहले वावल होता है, वावल हमें मालूम है ना, the words which sounds, है ना, उनका जिनका साउंड जो है हमें वावल का साउंड आता है। और वो कौन से वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें वावल का साउंड आता है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो जिन वर्ड्स में वावल का साउंड आता है उसे हम लोग वावल बोलते हैं, है ना? और वावल्स मैंने आपको बताया 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जिन भी वर्ड्स में वाई से पहले वावल होता है उसमें भी हमें सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या करना होता है? एस लगाना होता है। लाइक
Day will become days. Donkey will become donkeys. Monkey will become monkeys. Tray will become trays. Trolley will become trolleys. Valley will become valleys. Way will become ways. है ना? जैसे एक मंकी है, मंकी की जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो वाई से पहले क्या लगाते हैं? ई लगाते हैं. एंड ई इज अ वावल. ई इज अ वावल. तो अगर वावल होगा वाई से पहले तो भी हमें किसी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल करने में क्या करना होगा? एस लगाना होगा. तो वो क्या बन जाएगा? वो प्लूरल बन जाएगा. ओके बच्चों. अब दूसरा रूल क्या है सिंगुलर का, सिंगुलर प्लूरल का? इफ द सिंगुलर काउंट नाउन एंड इन ई, तो जिन भी सिंगुलर वर्ड्स में लास्ट में ई आता है उसमें भी वी एड एस. क्या करते हैं हम? उसमें भी एस ही लगा देते हैं. जैसे यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी काइट दिख रही है ना? और काइट की स्पेलिंग क्या होती है? KITE. ई पे फिनिश हो रही है ना? तो बच्चों हम क्या करेंगे? काइट को क्या कर देंगे? काइट्स. बीज. बाइक बाइक्स. केक केक्स. गेम गेम्स. वेल वेल्स. प्लेट प्लेट्स. केव caves. आई eyes. नोट notes. टेम्पल temples. डेट dates. है ना? कितना सिंपल है. अब नेक्स्ट रूल क्या है? अरे वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर्स. कितनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं. तो बच्चों रूल नंबर 4 है, इफ द सिंगुलर काउंट नाउन एंड इन GE, अगर किसी वर्ड के पीछे G और E है, then also we add S to make them plural. हम क्या करते हैं? उसमें भी S लगा देते हैं. जैसे यहाँ पे बच्चों आप देख रहे होगे एक पेज बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे एक नोटबुक रखी है और उसमें बहुत सारे पेजेस दिख रहे हैं, है ना? तो पेज की स्पेलिंग क्या होती है? PAGE. लास्ट में GE आया ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे? एस लगा देंगे. इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? एस लगा देंगे. ऐसे ही यहाँ आप देख रहे हो ब्रिज है. ब्रिज की स्पेलिंग होती है BRIDGE. और इसको भी प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि लास्ट में GE है, सो वी विल ऐड S. व्हाट वी विल ऐड? वी विल ऐड S. तो ब्रिज विल बिकम ब्रिजेस. केज केजेस. केज के अंदर कौन रहता है? केज में लायन रहता है ना? जब हम लोग जू गए थे, है ना, तब हमने देखा था ना केज में बड़ा सा लायन बैठा था, है ना? तो केज का क्या होगा बच्चों प्लूरल? केजेस. फ्रिज, सबके घर में होता है फ्रिज, है ना? उससे हमें ठंडा ठंडा पानी मिलता है ना? फ्रिज फ्रिजेस. जज जजेस. पेज पेजेस. स्टेज, अरे वाह स्टेज, वहां तो हम लोग परफॉर्म करते हैं, है ना? स्कूल में फंक्शन होता है तो हम लोग डांस करके दिखाते हैं स्टेज पे, है ना? उस दिन तो हम लोग बड़े ही फेमस पर्सनालिटी होते हैं अपने स्कूल में. सो स्टेज स्टेजेस. एज एजेस. एज मीन्स किनारा. किसी चीज के किनारे को हम क्या बोलते हैं? एज. ओके, तो हमने ये नया रूल सीख लिया. अरे ये कौन है? मैम तो डर गई इसको देख करके. शी इज अ विच. ये कौन है? विच. हम देखते हैं ना, हम लोग कार्टून देखते हैं तो उसके अंदर जो सबसे गंदा कैरेक्टर होता है जो सबको डरा देता है वो कौन होती है? वो लेडी विच होती है. इफ द सिंगुलर काउंट नाउन एंड इन CH, अगर कोई सिंगुलर काउंट नाउन जो है बच्चों अगर उसके लास्ट में CH आता है, तो व्हाट वी विल ऐड टू मेक इट प्लूरल? वी ऐड ES. हम क्या ऐड कर देते हैं? ES. ओके. तो बीच, बीच वही जगह होती है जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है. हम लोग फुटबॉल से खेलते हैं, सैंड कासल बनाते हैं, है ना? तो बीच विल बिकम बीचेस. बेंच, पार्क में जाते हैं ना और बैठने वाली जो जगह होती है वहाँ चेयर तो होती नहीं, बहुत बड़ी सी चेयर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंच. क्या बोलते हैं बच्चों? बेंच बोलते हैं.
तो bench will become benches. Branch, tree की branch, branches. Coach, coaches. Peach, peaches. Sketch, sketches. Watch, watches. Witch, witches. Bunch, bunch किसका होता है आपको मुझे बताना होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं एक आइडिया दे देती हूँ, बंच ग्रेप्स का होता है। तो बंच का प्लूरल क्या होगा बच्चों? बंचेस। इंच, इंचेस। मैच, मैचेस। टॉर्च, टॉर्चेस। नेक्स्ट इज if the singular count noun and in sh, अगर कोई सिंगुलर काउंट नाउन sh पे फिनिश होता है, जैसे ब्रश है ना, कलर ब्रश है ना यहाँ पे, तो ब्रश की स्पेलिंग क्या होती है? BRUSH, है ना। लास्ट में क्या आ रहा है? SH आ रहा है। So what we will do बच्चों? We will add ES। हम लोग क्या करेंगे? उसके लास्ट में ES लगा देंगे, तो it will become plural. What it will become? Plural. So brush will become brushes, bush will become bushes. अब ये bush क्या होता है? जो पेड़ों की जो झाड़ियां होती है ना, उसको हम लोग bushes बोलते हैं। जो बड़े छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो वो जब सूख जाते हैं या नहीं भी सूखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? bush बोलते हैं। bush, bushes। crash, crashes। dish, डिश, यही खाने वाली बढ़िया बढ़िया चीजें। डिश, डिशेस। विश, विशेस। तो हमने रूल नंबर 6 भी सीख लिया, है ना। तो आपको याद रखना है, जिन भी वर्ड्स के लास्ट में CH होगा या SH होगा, तो हमें क्या करना है? उसके आगे ES लगा देना है। क्या लगा देना है? ES। तो इट विल बिकम प्लूरल। अब वी विल study about rule number 7. If the singular count nouns end in S or SS, अगर किसी सिंगुलर काउंट नाउन के लास्ट में S या फिर SS आता है, तो हम क्या करते हैं? उसमें ES लगा देते हैं। प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? ES लगा देते हैं। बस will become buses, circus, circuses, cross, crosses, dress, dresses, glass, glasses, class, classes। ओके, तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा था। अब नेक्स्ट रूल नंबर 8 क्या है? इफ द सिंगुलर काउंट नाउन एंड इन O, तो जिन भी सिंगुलर काउंट नाउन के लास्ट में O आता है, या तो हमारा CH होना चाहिए या SH होना चाहिए, या फिर O अगर आता है तो भी हम क्या करते हैं? उसको प्लूरल बनाने के लिए ES जो है उसके लिए लगा देते हैं, तो इट विल बिकम प्लूरल काउंट नाउन। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे मैम ने फ्लेमिंगो की पिक्चर लगाई है। तो फ्लेमिंगो की स्पेलिंग क्या है? FLAMINGO। लास्ट में क्या आया? O आ गया। अब हम इसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? फ्लेमिंगो की स्पेलिंग के आगे ES लगा देंगे, एंड इट विल बिकम प्लूरल काउंट नाउन। Flamingo will become flamingos. Hero will become heroes. Potato, potatoes. Tomato, tomatoes. Volcano, volcanoes. Buffalo, buffaloes. Mango, oh wow! कितना टेस्टी फ्रूट होता है बच्चों। यू नो, मैंगो इज अ किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा होता है और बड़ा टेस्टी होता है। तो मैंगो का प्लूरल क्या हो जाएगा? मैंगोज, है ना। पापा लेके आते ना घर में समर में बहुत सारे मैंगोज, है ना। मॉस्किटो मीन्स मच्छर। मॉस्किटो, मॉस्किटोज, मच्छर काट लेता है, और वो जब काटता है ना तो बड़ी दर्द होती है, बड़ी पेन होती है ना। फिर हम लोग रोने भी लगते हैं कि इतनी जोर की इसने हमारी पट्टी कर ली। चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉर फ्यू नाउन्स दैट एंड इन O or OO,
नाउन्स ऐसे होते हैं जो ओ पे या फिर डबल ओ पे फिनिश होते हैं, तो उनको भी प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगा देते हैं बच्चों। हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। सो एवोकाडो, एवोकाडोस। फोटो, फोटोज, घर में होती है ना फोटो, हम लोग अपनी लगाते हैं, मम्मा ने हमारी प्यारी प्यारी फोटो लगा रखी होती है वॉल पे, है ना, तो फोटो, फोटोज। पियानो, पियानोस। राइनो, राइनोस। रेडियो, रेडियोस। जू, जूस। कुकू, कुकूज। कुकू कौन होती है, कोयल, बहुत अच्छा गाती है कुकू, कुकू, कुकूज। कैंगरू, कैंगरूज, है ना, कैंगरू हॉप्स। आपको मालूम है ना कैंगरू जो होता है वो उछलता है। अब नेक्स्ट रूल नंबर 10, if the singular count noun ends in ce or se, अगर कोई singular count noun ce या फिर se पे फिनिश होता है तो हमें उसको प्लूरल करने के लिए s लगाना पड़ता है। जैसे हाउस, हाउस की स्पेलिंग होती है HOUSE, है ना, तो लास्ट में SE आ गया ना बच्चों, तो हाउस क्या बन जाएगा, हाउसेस। फेस, फेसेस। हॉर्स, हॉर्सेस। लेस, लेसेस। रोज, रोजेस। स्लाइस, स्लाइसेस। वास, vases. Dance, dances. Palace, palaces. Race, races. Space, spaces. देखा कितना सिंपल है। लेकिन बच्चों अगर कोई हमें वर्ड नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करोगे, वीकेंड पे आप चेतना मैम को अपना डाउट कहाँ लिख के भेजोगे, कमेंट सेक्शन में, तो मैम फटाफट से उसका मीनिंग बता देगी कि इसका मीनिंग क्या होता है ना। चलो अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट रूल। अरे वाह, इतने टेस्टी टेस्टी फ्रूट, चेरी, स्ट्रॉबेरी। आई लाइक स्ट्रॉबेरी, व्हाट डू यू लाइक किड्स, आपको क्या अच्छा लगता है फ्रूट्स में। मैम को तो स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगती है ना। स्ट्रॉबेरी केक, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, कितनी सारी चीजों में इसका फ्लेवर देता है, ये तो फ्रूट भी बड़ा टेस्टी होता है। चलो अब हम ये रूल पढ़ लेते हैं फटाफट से। With some nouns that end in y, जो nouns y पे फिनिश होते हैं, है ना बच्चों, तो y की जगह what we will write, उस y को हम कट कर देते हैं। हम उस y को क्या करते हैं बच्चों, उस y को हम ऐसे, देखो मैम अभी आपको कट करके दिखाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने कट कर दिया y को, और y के प्लेस पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं CHERRI, ठीक है, और इसके आगे क्या ऐड कर देते हैं, ES ऐड कर देते हैं। Y की जगह I लगाते हैं और I लगा के ES ऐड कर देते हैं, तो इट विल बिकम प्लूरल, इट विल बिकम प्लूरल। चेरी विल बिकम चेरीज। बेबी, छोटा सा बेबी विल बिकम बेबीज। जब बहुत सारे बेबी होते हैं छोटे छोटे से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेबी थोड़ी बोलेंगे, वन बेबी थोड़ी है, तो बहुत सारे बेबी हैं, तो वी कॉल इट बेबीज। फेरी, फेरीज। फैमिली, फैमिलीज। लाइब्रेरी, libraries. Story, stories. And my favorite fruit, strawberry, will become strawberries, है ना। So what I'll do, we will cut y, in place of y we will write I and we will add es and it will become plural. जब one strawberry होगी तो we will write strawberry, जब many होंगी तो हम क्या लिखेंगे, strawberries. चलो next. So next rule is, with some nouns that end in f, जिन nouns के end में लास्ट में f आता है, जैसे लीफ होती है, पत्ती, है ना, ट्री पे या प्लांट पे जो लीफ होती है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, LEAF, लीफ, है ना। तो f की जगह हम क्या करते हैं बच्चों,
वी लिख देते हैं। एफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, इसको कट कर देंगे। दिस एफ वी विल कट, है ना। यहाँ पे मैम ने लिख दिया LEAV और इसमें वी विल ऐड ES। व्हाट वी विल ऐड, ES। तो लीफ विल बिकम्स लीव्स। बहुत सारी पत्तियां जो होती हैं ट्री पे या प्लांट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीव्स। एल्फ, एल्फ मतलब बोना आदमी जो बहुत छोटा होता है हाइट में। एल्फ विल बिकम एल्व्स। लोफ विल बिकम लोव्स। शेल्फ विल बिकम शेल्फ्स। थीफ, थीफ मतलब चोर, जो हमारा सामान चोरी कर लेता है। हमें अपना सामान संभाल के रखना पड़ता है ना, मम्मा कहती है ना, बहुत ध्यान से रखना, चीजें खो जाती हैं। और उन्हें कौन चुरा लेता है, उसको थीफ चुरा लेता है। तो थीफ का प्लूरल थीव्स। वुल्फ, वॉल्व्स। स्कार्फ, स्कार्फ्स। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, एफ को कट करके वी लगाएंगे और उसके आगे ES ऐड कर देंगे। सो अवर नेक्स्ट रूल इज, अरे बाप रे, नाइफ। मैम को तो बहुत डर लगता है नाइफ से। तो बच्चों सबसे पहला रूल यहाँ दिया है, जिन भी नाउन्स के एंड में FE आता है, नाइफ की स्पेलिंग क्या होती है, KNIFE। अब आपने कहा मैम ने तो नाइफ बोला और आगे लिख दिया के, तो इसका के तो साइलेंट होता है, उसकी साउंड ही नहीं होती, बोलता ही नहीं है, चुप चुप रहता है। वो कैसा रहता है, चुप चुप रहता है। तो नाइफ में ऑलवेज वी स्टार्ट विद के, है ना, उसकी स्पेलिंग के से स्टार्ट करते हैं, लेकिन साउंड किसकी आती है, एन की आती है, क्योंकि उसमें के साइलेंट होता है, चुप चुप होता है ना। तो नाइफ की स्पेलिंग होती है KNIFE। तो आपको क्या करना है, नाइफ में आप इसका FE कट कर दोगे। इसका पिट्टू देखो, मैम ने कट कर दिया। अब मैम इसको कैसे लिखेगी, पहले हम लिखेंगे KNIFE की जगह V लगा देंगे। क्या लगा देंगे, FE को कट करके मैम ने क्या किया, V लगा दिया और लास्ट में ऐड कर दिया ES। नाइफ विल बिकम नाइफ्स। लाइफ, लाइफ्स। वाइफ, वाइफ्स, है ना, सिंपल सा। आप साथ में हमें नेक्स्ट रूल इसी से ही मिलता जुलता दिया है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन जो एंड तो F या FE से होते हैं, लेकिन हम उसमें कोई कट नहीं करते हैं, हम सिंपल S ऐड कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, उनकी जगह सिर्फ S लगा देते हैं उन वर्ड के बाद। तो रूफ, रूफ मतलब छत, रूफ विल बिकम रूफ्स। क्लिफ, क्लिफ विल बिकम क्लिफ्स। chief will become chiefs. Giraffe, who has a long neck, है ना। Giraffe is a tall animal. Giraffe is a wild animal and it has patches on its body, है ना। तो giraffe will become giraffes. मजा आ रही है ना बच्चों, कितना अच्छा अच्छा है, कितनी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल फोटोज हैं, कितना सिंपल सा टॉपिक है। आप नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। अरे वाह, इतने प्यारे प्यारे मेरे क्यूट क्यूट बेबीज। चलो, some nouns have a plural form that doesn't end with s। कुछ नाउन ऐसे होते हैं बच्चों जो सिंगुलर और प्लूरल सेम सेम होते हैं, या फिर उनका एंड जो होता है वो एस पे नहीं होता, लास्ट में एस नहीं लगता, है ना। फिश जो होता है, फिश का प्लूरल फिश ही होता है। माउस का प्लूरल माइस, माउस मतलब चूहा, और चूहे को हम क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे चूहे होते हैं, वी कॉल इट माइस। चाइल्ड, चिल्ड्रन, मेन। अब मैन की स्पेलिंग क्या होती है, MAN। अगर एक मैन है तो हम स्पेलिंग लिखेंगे MAN, पर बहुत सारे मैन हैं तो स्पेलिंग विल बी MEN। एक की जगह क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, ए को कट करके वी विल राइट E। तो मेन, मेन, वुमेन, वुमेन। तो वुमेन में भी ए को कट कर देंगे और वुमेन में स्पेलिंग चेंज होके हो जाएगी WOMEN। शीप,
sheep gives us wool. wool देती है ना, हम विंटर्स में स्वेटर पहनते हैं तो वो wool कहाँ से आती है? Who gives us wool? Sheep gives us wool. Deer, deer. Foot, feet. हमारे पैर का जो पंजा होता है उसको हम लोग फुट बोलते हैं, और जब दो हो जाते हैं तो उसको फुट थोड़ी बोलेंगे, है ना? उसको हम क्या बोलेंगे? फीट। क्या बोलेंगे बच्चों? फीट बोलेंगे। तो बच्चों मजा आई ना सिंगुलर प्लूरल में? अब क्या हो गया? अब तो बाय बाय टाइम आ गया, इतनी जल्दी हमारा बाय बाय टाइम आ गया। तो आप क्या करोगे? इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, और जो चीज जिसको नहीं समझ में आई है वो चेतना मैम को कहाँ पे पूछेगा? वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछेगा, है ना बच्चों? और फिर मैम इसका एक और वीडियो शेयर करेगी जिसमें हम चेंज करेंगे एक सेंटेंस को, सिंगुलर सेंटेंस को, वी विल चेंज इट टू दी प्लूरल सेंटेंस। टिल देन बाय बाय बच्चों, love you all, see you soon, stay tuned to the Gate Forum, stay tuned to the Weekend Kanpur.